मूवी की शुरुआत में हम डैरन को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है। डैरन एक इंटेलिजेंट और पढ़ने वाला लड़का होता है और इस बात से उसके मॉम डैड भी उससे काफी खुश रहते हैं, लेकिन टीनेजर होने की वजह से उसका दोस्त काफी शरारती होता है तो वो डैरन को अपने साथ स्कूल स्किप करवा देता है और डैरन अब पढ़ने में भी वीक होता जा रहा होता है। और ये बात डैरन के माता पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उससे उसके दोस्त स्टीव से दोस्ती तोड़ने के लिए कहते हैं। और डैरन स्टीव से दोस्ती बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो स्टीव के पास जाता है और वो स्टीव से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुमसे दोस्ती तोड़ने के लिए बोला है, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम सीक्रेट फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। स्टीव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और दोनों में बहस होने लगती है। और तभी उनके पास से एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें से एक पोस्टर बाहर गिरता है और वो पोस्टर एक सर्कस का होता है जो आज रात होने वाली थी। और वो दोनों उसे देखने लगते हैं जैसे यहाँ जाने के लिए वो कब से उतावले हों। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैरन अपनी बुक में रखकर उस पोस्टर को देख रहा होता है और तभी वहाँ उसका टीचर आ जाता है और वो ये पोस्टर छीनकर देखने लगता है और सबको वार्निंग देता है कि तुम में से कोई भी बच्चा ये सर्कस देखने नहीं जाएगा। पर डैरन उसकी बात नहीं मानता है और रात को अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने दोस्त स्टीव को लेकर उस सर्कस में जाने लगता है। और फाइनली ये सर्कस पहुंच जाते हैं और अपनी टिकट्स लेने लगते हैं। तभी स्टीव के हाथ पर एक छोटा सा क्रिएचर काट लेता है। तभी वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो इनसे बातें करने लगता है। फिर ये अंदर आ जाते हैं जहाँ पर तरह तरह के क्रिएचर्स और कैरेक्टर देख रहे होते हैं और वहाँ एक बंदर सा दिखने वाला आदमी होता है और साथ ही साथ स्नेक मैन भी और एक ऐसी औरत जो कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को रिजनरेट कर सकती थी। और सब अपने अपने कारनामे दिखाते हैं और इनके बाद मैडम ट्रुस्का आती हैं जो कि किसी के भी फेस को छूकर उसका फ्यूचर देख सकती थी। वो सीधा डैरन की तरफ बढ़ती हैं और उसके फेस को टच करके उसका फ्यूचर देखने लगती है और काफी घबरा जाती है और उसके फेस पर बियर्ड आने लगती है जिन्हें वो सेव करती है। और अब वो लार्टेन के पास जाती है और काफी घबराई हुई होती है और लार्टेन से कहती है कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है और मुझे यहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। और वो लार्टेन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और स्टेज पर आ जाता है और उसके पास एक स्पाइडर होता है जिसे वो फ्लू बजाकर कंट्रोल कर रहा होता है। और स्टीव को उसे देखकर लगता है कि शायद ये आदमी वैम्पायर है और तभी उसका स्पाइडर डैरन के ऊपर आ जाता है। डैरन को वो स्पाइडर बहुत अच्छा लगता है और पीछे पीछे लार्टेन भी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वैम्पायर रियल लाइफ में नहीं होते हैं और अगर होते भी हैं तो वो उन्हें मार देते हैं जिन्हें उनके बारे में पता होता है। और तभी वहाँ उनका टीचर पुलिस लेकर आ जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि इनका शो यहाँ चले। अब डैरन और स्टीव वहाँ से भागने लगते हैं। डैरन भागते भागते लार्टेन के रूम में चला जाता है और उस आदमी का पूरा नाम लार्टेन क्रिप्सली होता है। डैरन उसका स्पाइडर चुरा लेता है और एक अलमारी में छुप जाता है। तभी वहाँ वो भी आ जाता है जो कि किसी और व्यक्ति से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मिस्टर टीनी और वैम्पायर लीडर वापस आ चुके हैं और वो वैम्पनीज के साथ मिलकर हमें जरूर मारेगा। इतनी देर में उनके रूम में स्टीव आ जाता है और वो लार्टेन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक वैम्पायर हो और लार्टेन से कहता है कि तुम मुझे भी एक वैम्पायर बना दो। लार्टेन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे पहले तुम्हारा खून चखना होगा ताकि तुम्हें मैं एक वैम्पायर बना सकूं। अब लार्टेन उसका खून चखता है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता और वो स्टीव से कहता है कि तुम्हारे खून में बहुत बुराई है, तुम कभी भी एक अच्छे वैम्पायर नहीं बन सकते। और स्टीव को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो लार्टेन से कहता है कि मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। तो लार्टेन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद लार्टेन अपने स्पाइडर को देखने लगता है और डैरन उस स्पाइडर को लेकर भाग जाता है और उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है और ये गाड़ी वही होती है जिसमें से स्टार्टिंग में सर्कस का पोस्टर फेंका होता है। डैरन उस गाड़ी में बैठ जाता है और उसमें मिस्टर टीनी बैठा होता है जो डैरन का एक बाल लेता है उस पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद डैरन गाड़ी से बाहर आ जाता है। अगली सुबह डैरन स्पाइडर को साथ लेकर स्कूल ले आता है और स्टीव उसे देख लेता है और डैरन से कहता है कि मुझे दिखाओ। और जब डैरन उसे स्पाइडर वाला बॉक्स पकड़ाता है तब वो उसके हाथ से गिर जाता है और उसमें से स्पाइडर बाहर आ जाता है। अब स्पाइडर पूरे स्कूल में घूमने लगता है और डैरन उसे फ्लू से कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर फ्लू गिर जाती है। इतनी देर में वो स्पाइडर स्टीव के ऊपर चढ़ जाता है और उसके मुंह पर काट लेता है जिससे स्टीव बेहोश होकर गिर जाता है। अब डैरन फौरन से लार्टेन के पास जाता है ताकि वो उसका एंटीडोट ला सके जिससे स्टीव ठीक हो सके। अब वो लार्टेन को सब कुछ बताता है और लार्टेन को काफ़ी गुस्सा आता है
और वो डैरेन से कहता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है तो तुम्हें एक कुर्बानी देगी होगी। डैरेन कहता है कि कैसी कुर्बानी? वो कहता है कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना होगा, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनने के लिए मेरे साथ अपना खून एक्सचेंज करना होगा। इसके बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा इस दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि डैरेन को अपने दोस्त की जान बचानी होती है, इसलिए वो तैयार हो जाता है और वो अपना खून एक्सचेंज करते हैं। अब डैरेन आधा वैम्पायर बन चुका होता है। अब लार्टेन स्टीव के शरीर में एंटीडोट इंसल्ट कर देता है, जिससे स्टीव ठीक होने लगता है। अब लार्टेन डैरेन से कहता है कि अब वो समय आ चुका है जब तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे। इसी के साथ वो डैरेन की गर्दन तोड़ता है और उसे नीचे की ओर फेंक देता है, क्योंकि वैम्पायर सांस नहीं ले सकते। और डैरेन के नीचे गिरकर बेहोश होने पर सबको यही लगता है कि डैरेन मर चुका है, और यही तो लार्टेन चाहता था। अब डैरेन का फ्यूनरल होता है और जब स्टीव इसके हाथ को देखता है तो वो ये समझ जाता है कि वो वैम्पायर असिस्टेंट बन चुका है। अब डैरेन को दफना दिया जाता है, लेकिन रात को लार्टेन उसी जगह जाता है और उसकी कब्र को खोदने लगता है और उसमें से डैरेन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे फील होता है कि वहाँ कोई है। तब वो डैरेन से कहता है कि तुम अपनी जगह वापस जाओ, और खुद उसे धक्का दे देता है। वहाँ वैम्पायर का लीडर होता है और वो लार्टेन को मारना चाहता था। वो लार्टेन से कहता है कि मुझे डैरेन चाहिए, लेकिन लार्टेन उसे वहाँ से लेकर तेजी से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जो काफी उदास होता है, क्योंकि डैरेन रियल लाइफ में सबके लिए मर चुका होता है, और इसलिए स्टीव सुसाइड करने के लिए जाता है, जहाँ उसे मिस्टर टिनी मिलता है और वो स्टीव से कहता है कि डैरेन अभी भी जिंदा है और जो तुम चाहते थे उसने वो तुमसे छीना है। तुम चाहते थे ना कि तुम एक वैम्पायर बन जाओ, लेकिन तुम्हारी जगह उसने ऐसा कर दिया और उसे तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं हुआ। ये सुनकर स्टीव को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी टीम में आ जाता है। दूसरी तरफ हम डैरेन को देखते हैं, जिसे अपनी फैमिली और स्टीव की याद आ रही होती है। तब वो स्टीव को कॉल करता है, लेकिन तभी वहाँ लार्टेन आ जाता है और वो उसका सेल फोन तोड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें याद है ना, तुम रियल लाइफ में मर चुके हो। इसी के साथ वहाँ उसी आदमी की कार आती है जिसने स्टीव को अपने साथ मिला लिया था, और वो डैरेन को वहाँ लेने आता है, लेकिन लार्टेन उसे छुपा देता है। तब वो आदमी लार्टेन से कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब वो बुरा आदमी जाकर स्टीव को भी बुरा बना देता है, यानी उन्हीं अटैकर्स में से एक अटैकर्स जिन्हें वैम्पनीज कहा जाता है, और ये वैम्पायर के बहुत अगेंस्ट होते हैं। और उधर हम डैरेन को देखते हैं, जो लार्टेन के साथ मिलकर स्किल सीख रहा होता है, लेकिन वो काफी वीक होता जा रहा होता है और उसे ब्लड चाहिए होता है। लार्टेन के कहने पर भी वो ब्लड नहीं पीता। अब लार्टेन उसे समझाता है कि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब डैरेन उसकी बात मान जाता है। इससे पहले लार्टेन उसे काफी बातें बताता है, जैसे कि वैम्पायर अगर किसी का खून पीना चाहते हैं तो या तो वो किसी को बेहोश करके उसका थोड़ा सा खून पिएंगे और उसे छोड़ देंगे, लेकिन वैम्पनीज ऐसा नहीं करते। वो खून पीने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वैम्पायर और वैम्पनीज में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन मैंने तुम्हें मिस्टर टीनी के बारे में बताया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम कभी भी उसकी बातों में मत आना। वो हमेशा वैम्पायर और वैम्पनीज को लड़वाने के बारे में सोचता है। ये कहकर वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर लार्टेन एक आदमी को बेहोश करता है और डैरेन से कहता है कि अब तुम खून पी सकते हो, लेकिन डैरेन हाफ वैम्पायर होता है और उसका मन खून पीने का बिल्कुल नहीं होता है और वो खून पीने से मना कर देता है। और लार्टेन उसे कहता है कि अगर तुम खून नहीं पियोगे तो मर जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वैम्पनीज टीनी की बातों में आकर वैम्पायर को मारने के लिए सर्कस पर अटैक करते हैं और वो डैरेन को ढूंढने लगते हैं। जब डैरेन उन्हें नहीं मिलता तो वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त को ले जाते हैं। दूसरे दिन डैरेन जब सर्कस में जाता है तब उसे एक लड़का बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त को ले गए हैं। डैरेन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने घर जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके घर वालों को भी उन्हीं वैम्पनीज ने उठा लिया है और उसे वहाँ एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है सी यू एट द थिएटर। डैरेन उसी जगह जाता है और इस बात की खबर लार्टेन को भी होती है और वो डैरेन को बचाने के लिए वहाँ जाने लगता है। अब डैरेन वहां पहुंच चुका होता है और वहां वैम्पनीज के लीडर के साथ साथ स्टीव भी होता है। स्टीव डैरेन से कहता है कि तुम किसे बचाना चाहोगे, फैमिली या दोस्त। डैरेन कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। डैरेन स्टीव को गुस्से से पकड़ता है, लेकिन स्टीव उसे धक्का दे देता है और डैरेन दूर जाकर गिरता है, क्योंकि उसने कई दिनों से खून नहीं पिया होता है, इसलिए वो काफी कमजोर होता है। अब वहाँ लार्टेन आता है जो कि वैम्पनीज के लीडर से लड़ने लगता है। अब डैरेन की दोस्त खुद को आजाद करती है और डैरेन को अपने पास लाती है
उससे कहती है कि तुम चाहो तो मेरा खून पी सकते हो, लेकिन डैरेन उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरा ये जानना काफी है। तब डैरेन उसका थोड़ा सा खून पी लेता है और उसमें काफी पावर आ जाती है। अब डैरेन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर स्टीव और उसका लीडर लार्टेन पर अटैक कर रहे होते हैं और लार्टेन एक चाकू उठाता है और वेम्पनीज के लीडर के पेट में मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। और तभी वहाँ मिस्टर टीनी भी आ जाता है और अब डैरेन को स्टीव पर काफी गुस्सा आता है कि उसने उसे धोखा दिया बिना कुछ बात जाने। अब डैरेन सोचता है कि अगर स्टीव बच गया तो ये भी उसी आदमी की तरह बुरा बन जाएगा। अब डैरेन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और टीनी स्टीव को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि आज से तुम वेम्पनीज के नए लीडर हो, और वेम्पनीज के पुराने लीडर को एक छोटे से क्रिएचर में बदल देता है और स्टीव को वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लार्टेन को देखते हैं जो डैरेन से कहता है कि वो अब अपनी फैमिली में वापस जा सकता है, क्योंकि वो अब ये समझ चुका होता है कि फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता और जो फैमिली से दूर जाते हैं वो स्टीव की तरह बुरे बन जाते हैं। अब डैरेन की फैमिली वापस आ चुकी होती है और लार्टेन उनकी मेमोरी हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो ये भूल जाएं कि लार्टेन कभी मरा भी था। तभी मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैरेन लार्टेन के सर्कस शो में भी जाता है, यानी वो फैमिली के साथ भी रहेगा और लार्टेन से ही मिलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।